अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शम्सुल हसन एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ में एक नए किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को खैरियत से रखे। आज का जो किस्सा है वो एक ऑफ़िस में काम करने वाले साहब का है। इनका नाम जावेद था। वैसे तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनके वालिद और इनके चचा, इनकी माशाल्लाह फैमिलीज़ काफ़ी बड़ी-बड़ी थी, लेकिन इन दोनों में आपस में दोनों भाइयों में रंजिशें कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी पादाश में दोनों भाई भी नहीं मिलते थे और फैमिली भी नहीं मिलती थी। अलगर्ज़ ये कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कट के रह गए थे। तो ये जावेद साहब थे, इनकी जो एक कज़न थी जो चचा की मतलब साहबजादी थी, वो कुछ मतलब थोड़ी सी मुख्तलिफ ख्याल की थी। वो जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि नहीं अपने खानदान को जोड़ के रखा जाए, और इत्तेफाक की बात जावेद साहब का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। तो ये लोग आपस में फेसबुक वगैरह पे या मुख्तलिफ ज़राए से ये मतलब कुछ ना कुछ टच में रहते थे और कुछ इनमें उनसियत थी आपस में, और ये ख़ानदान की रंजिश को लेकर बहुत परेशान थे और ये आहिस्ता आहिस्ता उस रंजिश की बिना पर एक दूसरे से करीब आते चले गए। और इन दोनों की शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे जो बड़े हैं वो मिल के रहें, इसी तरीके से दोनों ख़ानदान एक हो जाएं दोबारा। तो वो इस कदर आपस में करीब आ गए थे कि उनको आपस में यानी बहुत ज़्यादा उनसे हो गई थी, वो मोहब्बत करने लगे थे एक दूसरे से। तो उन्होंने एक दिन ये प्लान किया कि यार ऐसा किया जाए कि हम चूँकि हम शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे से मतलब बहुत मोहब्बत रखते हैं और मे भी कि हम आगे चल के एक दूसरे के बगैर ना रह सकें, तो चुनांचे हम शादी कर लेते हैं माँ बाप की रजामंदी से। तो उसकी जो कज़न थी वो कहने लगी नहीं, माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे। तो सोचा इसने कि हाँ, माँ बाप तो कभी भी नहीं मानेंगे, जो हमारे आपस में ताल्लुकात थे उससे भी जाएंगे। तो उन्होंने क्या कि मुश्तरका फैसला कि जनाब कोर्ट में जाके शादी कर ली जाए। शादी करने के बाद आमतौर पर माँ बाप जो है अपनी औलादों के सामने मजबूर हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं और जनाब वो सुलह कर लेते हैं। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली थी। जब इन्होंने जनाब कोर्ट में जाके शादी कर ली, शादी करने के बाद वो थोड़ा सा अलग ही रहे, मतलब जिस तरह जैसे पहले जिंदगी गुजर रही थी उनकी। लेकिन चंद दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये वक्त इतना ज़्यादा नहीं ज़ाया करना चाहिए, जो हमने फैसला किया वो हमें कर लेना चाहिए। अब जनाब ये दोनों अपने अपने ख़ानदान को मनाने के लिए बाहर उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के लिए ज़रा, वो उनकी कज़न की वाइफ थी, उनको लिए अपने घर पहुंच गए। अब उनके जो अब्बा हुजूर ने जब उनको देखा अपनी भतीजी को तो चराग हो गए। कहने भाई ये यहाँ कैसे, ये आपके साथ कैसे? 10 सवाल उन्होंने किए और बड़े गर्म मिजाजी से किए। तो थोड़ा सा घबरा गया, कहने अब्बा हुजूर ये मैंने इनसे शादी कर ली है, अब ये मेरी मनगुआ है, मेरी वाइफ है, मेरी ज़ौजा है ये, तो ये मेरे साथ रहेंगी। अब्बा हुजूर हत्थे से उखड़ गए। अब्बा हुजूर के जो मुंह में आया बका, जो कसर रह गई थी अपने भाई को कोसने देने में, तो वो इन्होंने यहाँ अपनी भतीजी को दे दिए। कहने नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमारे साथ रह ही नहीं सकती, इनके खानदान में मतलब कोई इस काबिल नहीं कि इनसे मेल जोल रखा जाए। अब तुमने ये कर लिया तो तुम भी यहाँ से जाओ। और वो हक्का बक्का परेशान दोनों पर। उन्होंने तो बड़े मतलब बड़े पुरखुलूस अंदाज में किया था कि दोनों खानदान जुड़ जाएंगे, लेकिन उनकी खाम ख्याली थी ये। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये बेचारे रुल गए, ना वो अपने घर जा सकते ना ये अपने घर जा सकता। अब ये परेशान बाहर निकला, अपने दोस्त को फोन किया, कहला यार ऐसे से बात है कलील, मैं यार बहुत परेशान हूँ और मैंने ऐसे से शादी कर ली दोनों खानदान को मिलाने के लिए, और पता लगा जनाब ऐसे से वो सारा मामला उल्टा हो गया। अब हम पार्क में बैठे हुए, ना हमारे ऊपर छत है ना नीचे जमीन है, कुछ भी नहीं इधर है, मियाँ भी नहीं अब, और ना वो अपने घर जा सकती ना मैं अपने घर। अब्बा हुजूर ने हमें किक आउट कर दिया। करीम साहब पर परेशान, कहने लगे यार ऐसा है कि आप ना, मेरा एक फ्लैट है, वो भी तकरीबन ज़ेरे तामीर है, लेकिन वो इस कदर बन चुका है कि मैं उसमें कभी कभार जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। एक घंटा 2-4-6 घंटे गुजारना, यानी वहाँ पर एक कमरा बिल्कुल तैयार है, यानी रेडी है, वहाँ मैं रहता हूँ जाके। बाकी जो फ्लैट है वो 1-2 कमरे जिनसे बन रहे हैं।
अंडर कंस्ट्रक्शन अभी पूरा फ्लैट बना नहीं है, तो आप चले जाओ, तो तुम्हारे में कोई मसला नहीं, जब तक तुम्हारे को ठिकाना नहीं बनता। चूंकि वो नौकरी पेशा था, इतना हिसाब किताब नहीं था कि वो किराए का मकान अफोर्ड कर सकता है, चुनाचे उसके दोस्त ने उसकी मदद की। अलग अलग जी कि उसने चाबी भी दी और जनाब जो भी उसकी थोड़ी बहुत माली मदद कर सकता था वो किया, उसने जाके थोड़ा सामान लिया और जनाब उसके बाद ऐसी बात जब तक घर में रहता वो दूसरे दिन अपने काम पे गया और बीवी उसी अपने घर में रही। तो वो जो फ्लैट था वो दरअसल कमोवेश कोई 5-6 महीने से कंस्ट्रक्शन में था, वो बन तो गया था लेकिन वो बन रहता था, उसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी। बस वो कमरा तैयार हो गया, बैठने का ठिकाना बन गया, रहने का ठिकाना बन गया, तो उसने बोला कि चलो आस्ते आस्ते करते रहेंगे अब। तो उनके दोस्त ने इतना बना के छोड़ दिया। अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, चूंकि अंधेरा रहता था उसके अंदर, कबार वो आके रहते थे, तो इस अरसे में वो वीरान रहा। अब चूंकि वो वीरान रहा तो उसके अंदर कुछ असरात वगैरह कुछ ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से वहां कुछ मामला ऐसे थे कि वो, चूंकि इन दोनों को नहीं पता था, नहीं थे ये, ना उन साहब को पता था, वो तो रहते नहीं थे, कभी कभार आते थे दिन में और शाम में चले जाते थे। अलगर्ज है कि जब इनका 24 घंटे जब ये रहे वहां पर तो पता लगा जनाब उनको कि जो मामला थे वो सामने आए। वो कैसे कि जनाब रात को जब ये सोए तो इनको एहसास हुआ खटर पटर की आवाजें आ रही हैं, तो मतलब कुछ उनको एहसास हुआ, तो सोचा कि शायद अड़ोस पड़ोस के लोग, जैसे पता अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं तो वहां भी खटर पटर की आवाज आ सकती है। इन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। दूसरे दिन ये जब काम पे चले गए तो इनकी खातून जो ज़ौजा मोहतरमा थी वो जनाब अली एज यूजुअल अपना काम काज करके रिसाला लेके बैठ गई। अब जब फारिग हो गई रिसाला लेके बैठ गई और बिल्कुल मतलब उसमें गुम थी रिसाला पढ़ने में, तो उनको एहसास हुआ कि जैसे किचन में कुछ खटर पटर हो रही है। और हैरानी जाके देखा कुछ बर्तन उनके डिस्टर्ब थे, जैसे उस तरतीब से उन्होंने रखा तो वो बर्तन ऐसे नहीं रखे हुए थे। ये बड़ी हैरान कि यार ये मैंने बर्तन तो सही रखे थे, इस तरीके से रखे थे, ये इस तरीके से कैसे है, तो उसे डिस्टर्ब। लेकिन वो कुछ गुड अगोसी कैफियत थी कि यार हो सकता है मैंने ऐसे ही रखे हो, तो मेरे जहन में नहीं आ रहा हो सकता है। तो वो खैर उसने झड़क दिया ख्याल हो जाके, फिर अपने मैगजीन में गुम हो गए। उसने महसूस किया कि दरवाजे के सामने से कोई गुजरा है ऊपर की तरफ, मेरे ऊपर फ्लैट की तरफ कोई गया है, जबकि पूरी बिल्डिंग में कोई फ्लैट आबाद नहीं था। अब वो जो उसने जब एहसास किया कि यार कोई गया है ऊपर, तो ये कुछ अब परेशान, ऊपर एक ही फ्लैट था, नीचे भी एक फ्लैट था, ये सेकंड फ्लोर में रहते थे, तो ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर वीरान थे, जबकि इसमें सेकंड फ्लोर पे ये रहते थे, थर्ड फ्लोर वो भी खैराबाद था। तो ये बड़ा मतलब अजीब हो गई उसको कंडीशन कि यार ये क्या चक्कर है, ये ऊपर कौन गया है। अब इसको खुदर उधर पेट में कुछ मतलब हलचल मची हुई थी, यार क्या है ये। अब वो तजस्सुस, अभी ऊपर गई, दरवाजा देखा, दरवाजा बंद, वापस आ गई, आके अपने काम में मशगूल हो गई। तो बहरहाल ये शाम में जब वो उनके शोहर नामदार आए उन्होंने जिक्र किया कि नहीं आपका ख्याल होगा, ये वैसे ही मतलब वहम होगा आपका। तो उसने बोला हाँ हो सकता है वहम हो, क्योंकि मुझे वैसे लगा कि दरवाजा अगर बंद दिखा मैंने। दोबारा उन्होंने खैर उस तरह गौर नहीं किया। 1-2 दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ कि फिर इन्होंने अचानक देखा कि एहसास हुआ इनको कि कोई ऊपर गया है बड़ी स्पीड से। तो इसने वाज़ेह महसूस किया लड़की ने। अब ये फौरन पीछे पीछे गई। अब ये जैसे ऊपर गई हैं देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। ये बड़ी हैरान है, दरवाजा खुला हुआ है जबकि यहाँ तो रहते नहीं है। तो अब इन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में जाने लगी। वो सेकंड रूम में जब जाने लगी तो पीछे से कमरे में से आवाज आई कि वहां कहाँ जा रही है। एकदम घबरा गई पूरी तरीके से, एकदम घबरा गई, जो पलटी है लड़खड़ाते यानी वो गिरते गिरते बची है, एकदम पलटी और जनाब दौड़ लगा दी उसने फ्लैट से बाहर सीधी। और जनाब सीधे अपने फ्लैट में जाके उसने सांस लिया और पसीने उसके छूट गया। वो समझ गई, उसको एहसास हो गया कि नहीं ये मेरा वहम नहीं था, यहाँ कुछ है मामला। अब तो भाई इसके लिए दिन गुजारना मुश्किल, परेशान, पसीने पसीना और घबराहट। तो रिसोर्सेज थे मोबाइल के, वो उसने इस्तेमाल किया, उसको बताया कि भी मैं परेशान हूँ आप आ जाओ। कहता अच्छा मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। उसने फोटा यानी जो टाइम था उसका ऑफिस के ऑफ का
उसने उसी वक्त वहां से निकला, सीधे घर आया और कहीं नहीं गया। तो देखा तो उसकी हालत यार। उसने बोला भाई क्या हुआ? उसने बताया पूरा वाकया। कहने नहीं तुम्हारा वहम होगा। नहीं 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 नहीं, वहम नहीं, मैं पहले भी वहम समझी था, आपने वहम करके मुझे टाल दिया था, लेकिन ये वहम नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऊपर किसी को जाते हुए देखा। जब मैं पीछे गई हूँ और मुझे वाज़ेह आवाज आई तो मैं वहां से भागी हूँ। दरवाजा खुला हुआ था, वो गया, दरवाजा बंद। चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया तो देखा दरवाजा बंद। वापस आया कि नहीं देख दरवाजा बंद है, तुम टेंशन नहीं लो। कह रहे भाई मैं टेंशन कैसे लूँ, और पूरी बिल्डिंग में अकेली बैठी हुई थी, यहाँ पर अकेली बैठी हूँ, पता नहीं कब तक अकेले बैठना पड़े। तो उसने बोला यार मैं ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ यार अगर ऐसा मामला है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया। वो ज़्यादा परेशान हो गए, उसने दोस्त को फ़ोन किया। कहना यार कलीम, यार वो तुम्हारे के फ्लैट में कोई मामला है क्या, कोई साया, कोई जिन भूत, कोई इस टाइप की चीज़, कोई मतलब यार ये मसला हुआ है। कहना नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तो वहम, जो वहम हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। कहना यार भाई मेरी बीवी वो बहुत परेशान है और शदीद मतलब खौफ के आलम में, तू आके जरा तसल्ली दे दे। कहना अच्छा मैं आता हूँ, तो ऐसा कर तू चाय बना। कहता यार तू आ तो चाय बन जाएगी। कहता अच्छा ठीक है। वो आया, थोड़ी देर के बाद वो आ गया। तो उसने तसल्लियाँ दी दोनों को, बैठा के गपशप मारी काफ़ी देर, उनका दिल उन्हें ढारस बांधने के लिए काफ़ी देर गपशप करने में। कहता अच्छा तुम लोग बैठो, मैं ज़रा चाय बना के लाता हूँ तुम लोगों के लिए। वो किचन में गया। अभी दोनों हम ये बातें कर रहे थे तो एक दूसरे को समझा रहे कि यार कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो खुद कह रहा है कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर जाहिर बात एक अरसे से 6-7 महीने तो मुझे हो गए यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें फ्लैट में रहते हुए। तो बहरहाल तकरीबन क्योंकि वो सांझे का फ्लैट्स थे, बिल्डिंग पूरी सांझे की थी, तो जनाब वो उसकी अपनी कोई वो नहीं थी हैसियत कि वो पूरा का पूरा फ्लैट बेच देता या बिल्डिंग बेच देता। अलग ये कि वो बहरहाल उनको तसल्ली देने के बाद जो किचन में गया चाय में बनाने के लिए, तो इन्होंने देखा कि जनाब फोन कॉल आ रही है। अब इन्होंने जब फोन कॉल पे नंबर देखा तो जनाब उनके दोस्त कलीम का नंबर आ रहा है। ये बढ़ेगा, कहना यार ये किचन से फोन मुझे क्यों कर रहा है, इसको क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन उसने भी मजाक कर रहा होगा, इसने भी उठाया फोन। यार चलो बात कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फोन उठाया, इसने बात की तो दूसरे से आवाज आई कलीम साहब की कि यार ऐसा है कि मैं ना थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया हूं, तो मुझे थोड़ी देर लगेगी। ये परेशान हो गए, कल भाई क्या बोल रहा भाई, तुम तो किचन में हो ना। कह कौन सा किचन, मैं तो ऑफिस से निकला अभी, आपने कहा था ना मेरे मामला तुम मैंने कहा था मैं आऊंगा। कहने नहीं तुम तो आ चुके हो, तुम किचन में हो। कहने नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, अबे पागल हुआ, मैं तो रास्ते में फंसा हूं। तो वो घबरा गया एकदम। कहले अच्छा, एकदम उसने फोन रखा, फोन रख के किचन की तरफ भागा, देखा तो वहां कोई भी, और चाय पकड़ी। इनका दम खुश्क, ये गए उल्टे पैर, बीवी को देखा, बीवी सकते में। कहले क्या हुआ। कहले सामान समेटो। कहले भाई बताओ तो। कहले सामान समेटो, अब हमने यहाँ एक पल नहीं रहना। इत्तफाक की बात तो दिन में उनका ये सामान समेटे थे, इनके दोस्त कलीम आ गया। कहले भाई क्या हुआ। कहले भाई दोनों बीवी ने माजरा बयान किया। कहले एक को मुगालता होगा, एक को शक शुबा होगा, एक को मतलब कंफर्म नहीं होगा, दूसरा तो दोनों ने देखा है, बातचीत हुई है, ये मामला तुम्हें वो भी सुन। कहना यार बहुत अनहोनी बता रहे हो, मैंने कभी ये चीज यहाँ पर महसूस की ही नहीं है, और तुम ये जो बता रहे हो दोनों में बीवी है, और जैसे दिन का वक्त है ना, टुनटुन आ रही में, तुमने सो भी नहीं रहे, तो ख्वाब देख लिया होगा, तो फिर क्या करें। कहने यार तू मुझे ऐसा कर, कुछ पैसे उधार दे, मैं कहीं किराए पे रह लेता हूँ। मरता क्या ना करता, उसने कुछ पैसे उसको उधार दिए। उन्होंने एक किराए के मकान की, एक कमरे के मकान की सेटिंग की जो अफोर्डेबल था उनके लिए। बहरहाल उन्होंने एडवांस पेमेंट की और वहां पर शिफ्ट हो गए। फिर उनकी जिंदगी में जरा सुकून आया। इसके अलावा मेरे पास एक किस्सा और मौजूद है जो यकीन आपको पसंद आएगा, और ये सच्चे वाकयात में से हैं, और
जो साहब किस्सा भेजते हैं वो फरमाते हैं कि मेरे बड़े भाई अलग रहा करते थे, जबकि मैं अपने वालिद साहब के साथ रहा करता था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैं चूँकि आज़ाद हो गया था, मतलब मैं वाइफ और मैं दोनों थे, और छोटे यानी मुझसे बड़े जो भाई थे उनके साथ रहता था। एक दिन वाइफ ने कहा कि चलो सबसे बड़े भाई जो हैं जो अलग रहते हैं उनके चलते थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम चूँकि मुस्तकिल एक जगह रह रहे कि इंसान वैसे भी उकता जाता है, तो हमने फैसला कि चलो ठीक है। तो मैं काम पे चला गया, तो उनको वहाँ छोड़ गया भाई की तरफ, तो वापसी में मैं भी सीधा वहाँ चला गया। अब दिन में जो भी उनके साथ मामलात हुए, जो भी जिस तरह टाइम पास हुआ उनका, तो वो मुझे कतई इल्म नहीं था क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं। अब रात को चूँकि टाइम कम था, मैं खाना वाना खाया, थोड़ी गपशप मारी, उसके बाद सो गया। सुबह फिर ऑफिस। 2 से 3 दिन मेरी रजा मोहतरमा वहाँ पर रही हैं, और वहाँ जनाब अली जो वाक़यात हुए वो उन्होंने जब मुझे बताया तो मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैंने फटाफट उनको वहाँ से लिया और अब सीधा अपने घर। वाक़यात कुछ ऐसे हुए थे उनके साथ कि वो जब बड़ी जो भाभी थी हमारी नाश्ता वगैरह बना रही थी अपनी बच्ची के साथ, तो ये बैठी हुई उनके करीब ही, यानी किचन के करीब ही, मतलब वो कमरा था एक लाउंज, वहाँ बैठी थी कुर्सी पे और उनसे बातचीत भी कर रही थी। तो साहबजादी जो भाई की थी वो क्या नहीं कि बच्चों को देती रहती नाश्ता, और बच्चे नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ता करते करते इनकी हमारी रोजा मोहतरमा की नजर पड़ी कि एक बच्चा नया है, नया बच्चा है वो, मतलब क्योंकि ज़ाहिर सब बच्चों को पहचानती है। तो वो बच्चा नया था, तो उन्होंने पूछा कि भाई देखो ये बच्चा कौन है, मोहल्ले का है? कह रहे नहीं चाची, हमारे घर में मोहल्ले का बच्चा कौन आएगा, देखें कुंडी लगी हुई खुली हुई है। इन्होंने देखा झाँक के, तो कुंडी अंदर की लगी हुई थी, यानी दरवाजा लॉक था। कह रहे दरवाजा लॉक है अंदर से। कह रहे फिर ये कौन है? तो उसने काम छोड़कर जब बच्चे को झांक के देखा, कहने भी तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो बच्चे ने इशारे से एक तरफ यूं करके इशारा कर दिया, बोला नहीं। अब जब भतीजी ने और हमारी रजा मोहतरमा ने उस तरफ देखा तो हमारे खातून बैठी हुई थी। अभी हैरान परेशान, हमारे घर में एक बच्चा और एक खातून है, ये भाई हमारे घर में कौन है, कहां से आए, क्या कर रही है? इन्होंने पूछा बड़े मतलब जोर से भतीजी ने कि भाई आप कौन है, कहां से आई हैं आप, यहाँ क्या कर रही हैं? तो इसने ये किया कि चची की तरफ देखा, चची ने इसकी तरफ देखा, उसने पलट के देखा तो ना बच्चा और ना वो खातून, दोनों गायब। अब इससे बेइंतहा परेशान, क्योंकि जो भतीजी थी मेरी जरा कम उम्र थी, 15, 16, 17 साल की उम्र थी उनकी, वो शदीद परेशान। मौसूफ फरमाते हैं कि उनको जो बुखार आया है, इस कदर घबराहट उनको उसी लम्हे हो गई थी। तो यानी जब बड़े भाई जब जागे तो उन्होंने उनको मामू के घर छोड़ा, क्योंकि उस घर में 2 कमरे थे टोटल और बच्चे माशाल्लाह 6-7 थे। तो अब वो बच्ची चूंकि अटेंशन चाहती थी, बिल्कुल उससे उस मकान से अलग किया उसको, ताकि जो असल मामला था, चूंकि उसको वहाँ पर उसका इलाज वगैरह करवाया गया, कुछ वो नॉर्मल हुई, तो तब जाके थोड़ा सा हिसाब किताब उसको ऐसा हुआ, वो घबरा गई। 1 साल तकरीबन अपने घर से दूर रही वो, तब जाके नॉर्मल हुई। जब उसे कहते चले घर, तो नहीं मैं नहीं जाऊँगा घर पे, मैं नहीं जाऊँगी। तो घबरा, क्योंकि ज़रा नौजवान बच्ची थी, तो वो कबूल नहीं कर पा रही थी इन चीज़ों को। ज़रा ये होता है दुनिया में, ये वो बात नहीं समझ पा रही थी। एनीवे, एक किस्सा उसी में ही उनके साथ ऐसा हुआ कि बड़े भाई की जो एक उनकी बड़ी बहन थी, वो किसी दूसरे शहर में रहती थी, वो उनसे मिलने आई। सुबह के वक्त वो जनाब वो फजर में जब उठी नमाज के लिए, शहर में बैठी हुई थी, तस्बीह पढ़ रही थी, शहर में बैठी हुई चरपाई पे। इन्होंने देखा कि भाई साहब उठे, उनके छोटे भाई, और जनाब वॉशरूम गए। तो इनका भी इरादा वॉशरूम जाने का था। ये उठने लगी तो देखा तो वो जा रहा है भाई उसका, तो वो वहीं बैठ गई दोबारा। कहने यार ये वापस आ जाए तो फिर चलूंगी।
अब 2 मिनट गुजर गए, 4 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, अब 10-15 मिनट जब गुजर गए तो ये इनको परेशानी लाग हुई, क्योंकि वो तस्वीर में मशगूल थे, उनका ख्याल नहीं था। जब उनको ख्याल आया कि यार तो इतनी देर हो गई, तो गया वापस ही नहीं आया। इन्होंने जाके जनाब दरवाजा नॉक किया, भाई आवाज दी उनको उसके नाम से, और कि भाई कहाँ हो, बाहर निकलो। तो एकदम देखा दरवाजा खुल गया, अंदर रहते रहते झांका तो कोई भी नहीं। पूरे बाथरूम को चेक किया, बाथरूम में कोई भी, ना बंदा ना बंदे के साथ। ये पलटी सीधे कमरे में गई, देखा तो भाई बेखबर सो रहा है। उसकी नींद से जाहिर हो रहा है कि वो तो घंटों से सो रहा है, अभी नहीं सोया। हो सकता है बाथरूम से इनकी नजर बची और वो बाथरूम से निकल के जरा गली जाके सो गया। इन्होंने उनको थोड़ी देर के बाद जगाया, जब सुबह हुई पूछा उनसे कि भाई आप ऐसे ऐसे बाथरूम गए थे? कह रहे नहीं बाजी, मैं तो अभी सो के उठा। तो ये घबरा गई, कह रहे हैं कि बबलू तेरे घर में कोई ना कोई मामला है, तू चेक करवा इसे। क्या हुआ? कह रहे नहीं, तू चेक करवा। उन्होंने चेक करवा तो बाकी मामला थे, और पूरी फैमिली थी वहां पर, पूरी फैमिली आबाद थी। और जैसे इनके बच्चे थे तकरीबन 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, इस तरह के मुख्तलिफ तरह, सारे जवान नहीं थे, छोटे थे, टीनेजर से कम उम्र में थे, टीनेजर 2-3 थे बस। तो उनके साथ भी ऐसे ही था। वो घर जो इन्होंने लिया था तो वो एक दोस्त का मकान था। कुछ हालात उनके ऐसे थे कि इमरजेंसी में मकान लेना पड़ा उनको। तो वो मकान चूंकि बंद था काफी अरसे से, एक कमरा बना हुआ था। इन्होंने क्या कि जाके वो कमरा साफ सुफ करवा के फैमिली को वहां रखा और जनाब दूसरा कमरा बनवाया। इस तरह वो 2 कमरों में फैमिली डिवाइड हो गई। अच्छा, जो पहला कमरा था उसकी जो छत थी वो टाइल बीम की थी, उस पर वो पक्का हिसाब किताब था। साइड में बाउंड्री वॉल थी, तो स्टेयर्स उनकी वो सीधे सहन में उतरती थी। तो ये सहन से स्टेयर्स के जरिए बच्चे ऊपर जाते थे, घंटा आधा घंटा में खेल कूद के वापस आ जाते थे। तो मालूम ये हुआ जनाब वो उस मकान में पहले से रह रहे थे। अब चूंकि ये लोग बाद में गए थे तो वो इनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए थे, अब वो कहाँ जाते। तो गाए बगाए वो बच्चे इनको नजर आने लगे। तो भाई उन्होंने बहुत इलाज करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलाज मुआवजा करने वाले लोग हैं वो ढोंगी ज्यादा है उसमें। यानी काम करने वाले भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि काम करने वाले नहीं है, लेकिन ढोंगी ज्यादा है, लूट खसूट करने वाले, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले। सादा लोग होते ना लोग, मतलब समझ में नहीं आती उनको कि यार, क्योंकि यार सर में दर्द है उसकी वजह समझ में आती है कि टेंशन होगी, थकावट होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन ये मामला ऐसे किसी को समझ में नहीं आता, चुनाचे वो बेचारे पूरा का पूरा दूसरों को ट्रस्ट करने पे मजबूर होते हैं। अब जो दूसरा सामने वाला जो जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, वो जब बेवकूफ बनाता तो फिर वो खूब चपत लगाता पैसों की, खूब पैसे ऐंठता और जनाब अली काम भी नहीं होता चला जाता। और फिर आय बाय शाय करता तो वो ला मुहाला बंदा पर दूसरी तरफ रुजू करता है। तो ये अक्सर होता है। बहरहाल ये मजबूर हो गए, परेशान हो गए, फिर उन्होंने वो मकान आखिरकार बेच के कहीं और शिफ्ट हो गए। चूंकि उनकी बस से बाहर था, वो काम पे जाते थे, पीछे रोला हो जाता था, पीछे शोर शराबा बच्चों के साथ, कभी वो नजर आ रहे हैं। नुकसान नहीं करते थे लेकिन बस नजर आते थे तो वो घबराते थे बच्चे। बहन को भी नजर आए, फिर भतीजे को भी नजर आए। अलग से कि जब इनको ये नजर आने लगे तो ये परेशान हो गए। सबसे भयानक उनका जो भतीजे का मामला हुआ, साल भर वो उनकी भतीजी अपने ननिहाल में रही, खौफ की वजह से आती नहीं थी, स्कूल भी उनका छूट गया इसी वजह से। बहरहाल उन्होंने तौबा कर ली उस मकान से, जनाब कहीं और मकान लिया, शिफ्ट हो गए। वो मकान आज भी बंद है। तो ये किस्सा जनाब मुझे मौसूल हुआ था, बहुत टची लगा, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। नए व्यूवर्स से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और
वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में भी आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे किस्से मेरे पास मौजूद हैं और आप इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर शम्सुल हसन को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।